लास्ट लेक्चर में हमने फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ा था। अगर उससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप लोगों ने नया पे बना लिया है? नहीं, क्यों? आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ या बना हुआ है? नहीं बना हुआ। ठीक है, तो अब आप कैसे बनाएंगे? स्क्रीन में शेयर अभी की नहीं है। आपने क्यों नहीं बनाया नया पे? हाँ, वो अटैच हो जाएंगे। ये वीज़ा लिखा हुआ किसी पे? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था ना, आपने मेरे से पूछा था, मैंने आपको कहा था पे पाक अटैच नहीं होगा। अगर बैंक वाले कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नया पे बना लें, कोई मसला नहीं है उसमें, वो मोबाइल से ही बनना है ऐप से। वो अच्छी चीज़ है। हाँ, आपने क्यों नहीं बनाया? आईडी कार्ड नहीं है? चलें, आप लोग जितना जल्दी, मेरा सादा पाप मौजूद है, कल ले आऊँगा, मुजफ्फरगढ़ पड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये है कि जितना जल्दी आप लोग वो बना लेंगे ना चीज़ें, तो आपका ही फ़ायदा है कि आप एड्स वगैरह रन करना शुरू करेंगे। नहीं तो ये कोर्स ख़त्म होते देर नहीं लगेगी, और कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के एड्स नहीं चल रहे होंगे, तो मसला होगा आप लोगों को। बाकी लास्ट टाइम हमने फेसबुक के एड्स मैनेजर को पढ़ा था, तो कुछ एक्सप्लोर किया है आप लोगों ने उसको? कुछ प्रैक्टिस वगैरह की है? ग्रुप पे मेरा ख्याल है कम ही आई हैं पोस्टें वगैरह इस दफ़ा। हालांकि मैंने बताया था कि पोस्टें और वीडियोस आप लोग कंटिन्यूसली भेजते रहे। हाँ। ओके, लास्ट टाइम हमने फेसबुक के एड्स मैनेजर को पढ़ा था। अच्छा, आपने न्यू आईडी बना ली है? आपका, आपकी भी ब्लॉग आपने भी बना ली है? ठीक है, और किसका मसला आ रहा था एड्स मैनेजर का? अच्छा, वो अंकल जाते हैं ना फिर। ओके, आप लोगों ने उसमें एड्स मैनेजर ओपन करके देखा है वैसे, या नहीं किया अभी? नहीं किया? चलें, अच्छा किया, अभी नहीं करना फिर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। ठीक है, और कुछ हमने एड्स की टाइप्स वगैरह पढ़ी थी कि कौन सी ऐड क्या वर्क कर रही होती है। वो अंकल जाते हैं ना फिर देती हूँ। आ, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर उससे रेलिवेंट हैं थोड़े से तो पूछ लें। अभी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, उस दौरान चलें क्वेश्चंस वगैरह आप लोग कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कुछ पेमेंट वगैरह का बताया था कि फेसबुक कितने चार्ज करता है, $1, ऑलमोस्ट 300 पर डे। अब इसमें ना ऐड रन करने से पहले एक और चीज़ है, वो ये है कि फेसबुक आपके जो चार्जेस लेता है ना, उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपने ऐड रन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन का 300 अपना बजट रख लिया और आपने ऐड चला दिया। अब ऐड चलाने के बाद आपके 300 रुपये स्पेंड हो गए, तो आपके जब पैसे स्पेंड हो जाएंगे ना, फिर आपसे फेसबुक काटता है पैसे। मतलब ये हुआ कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, आपने जो कार्ड अटैच किया हुआ उसमें पैसे नहीं पड़े हुए, ठीक है, अटैच करते वक्त आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया था कि 250-300 रुपये काटता है। उसके बाद जब आप ऐड रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐड रन करते हैं और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ऐड नहीं चलेगा, ऐड चल जाएगा। मेरा अगर कार्ड अटैच है तो ऐड चल जाएगा। पैसे कब काटेगा वो? पैसे तब काटेगा जब मेरा ऐड चल जाएगा, 300 मेरे स्पेंड हो जाएंगे,
फिर वो मेरे अकाउंट से पैसे काटेगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे आप लोगों के न्यू अकाउंट्स हैं, तो हो सकता है कि जब आप कार्ड अटैच करें तो वो आपको अकाउंट कार्ड होल्ड का ऑप्शन दे। कार्ड होल्ड का मतलब ये है कि वो आपके कार्ड के ऊपर होल्ड करना चाह रहा है, आपके अकाउंट के ऊपर फेसबुक। जब आप कैंपेन चलाएंगे तो वो इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पैसे वो पहले काट लेता है। ये नहीं है कि 1000 1500 काट लेगा, 300 400 रुपये काटेगा, ज़्यादा नहीं काटेगा। फेसबुक अपने पास रख लेगा। या फिर ये होता है कि आपको ये कहेगा कि आपके अकाउंट चूंकि न्यू न्यू है, तो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए जितने का आप ऐड रन कर रहे हैं, तभी आपका ऐड वो फेसबुक रन करेगा। हाँ, कुछ लोगों के पास हो सकता है कि ये मसला ना आए। ये बता इसलिए रहा हूँ कि बाद वक्त आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े होते, आप ऐड रन कर रहे होते हैं, तो फिर वो अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास पुराने अकाउंट्स हैं फिर इतना मसला नहीं होता, फिर पैसे नहीं भी पड़े तो भी चल जाता है काम। अच्छा, एक और बात यह है कि फेसबुक आपके साथ उधार कर रहा होता है। उधार करने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके बिलिंग में आता हूँ और मैं अभी ये चेक करता हूँ कि मैंने कितने रुपए के एड्स चला दिए हैं और मैंने पैसे पे नहीं किए फेसबुक को। अब ये मुझे बता रहा है 1421 रुपीज़, 1421 रुपये के मेरे ऐड चल चुके हैं, लेकिन मैंने पैसे पे नहीं किए। अब अगर मैं ये पैसे पे नहीं करता तो क्या होगा? अब होगा ये कि अगर मैं ये पैसे पे नहीं करूंगा तो फेसबुक खुद पैसे काटने की कोशिश करेगा मेरे अकाउंट से, और अगर वहां पैसे नहीं पड़े होंगे तो बार बार ये कोशिश करेगा काटने की। अगर नहीं होंगे फिर भी, तो फिर ये ब्लॉक कर देगा मेरा ऐड अकाउंट। इसका मतलब है कि मैं अब ऐड रन नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ होती है, वो होती है थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड क्या होता है? थ्रेश होल्ड के बारे में मैं ज़रा आपको बताता हूँ। पेमेंट सेटिंग पे आ जाते हैं हम। ये आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ पेमेंट थ्रेश होल्ड 12,500। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है व्हेन यू विल पे 12,500, नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरा बिल कितना बना हुआ है, 1421 रुपये। मैंने एड्स रन कर दिए, पैसे नहीं दिए फेसबुक को। फेसबुक कुछ नहीं कह रहा। फेसबुक कब मसला करेगा? तब मसला करेगा जब मेरा बिल बन जाएगा 12,500 का। यानी कि 12,500 रुपये तक मैं अपने एड्स रन कर सकता हूँ बगैर फेसबुक को पैसे पे किए। जब मेरा बिल 12,500 हो जाएगा तो अब फेसबुक मुझे कहेगा कि मैं अब आपको और उधार नहीं दूंगा, अब पहले आप मेरे पैसे दो, फिर आप ऐड रन करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आप शॉप वाले के पास जाते हैं और आप उससे कोई सामान लेते हैं, तो वो आपको कहता है कि मैं आपको ये अलाउ करता हूँ कि 20,000 रुपये तक का आप उधार मेरे साथ कर सकते हो, उससे ज़्यादा का मेरा और आपका उधार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको 20,000 हो गए और मैंने पैसे उसको नहीं दिए, मैं अब उससे चीज़ लेने जाता हूँ तो मुझे वो नहीं देगा। बिल्कुल यहाँ भी यही हिसाब है। अच्छा, ये जो लिमिट है यहाँ पे, जो थ्रेश होल्ड इन्होंने लिखा हुआ है, ये हर एक का डिफरेंट होता है। अब मेरा ऐड अकाउंट थोड़ा सा पुराना है, तो इसलिए ये लिमिट आ रही है इसकी 12,500। आपका न्यू होगा तो आपकी 12,500 नहीं होगी, आपकी यही 300 400 या 500 होगी। लेकिन जैसे जैसे आप एड्स रन करते जाएंगे और आप फेसबुक को टाइम पे पैसे देते जाएंगे, तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि हाँ, ये प्रॉपर हमारा कस्टमर है। फिर क्या करेगा फेसबुक? फिर फेसबुक उसके साथ उधार भी करता है। फिर वो आपको यही कहेगा जब आपकी इकट्ठी होगी तो उस वक्त आप पे कर देना। रोज रोज आपको पैसे, ये नहीं है कि आपके अकाउंट में रोज आप पैसे डालें, रोज काटते रहें, रोज डालें, रोज काटते रहें, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये एक ऐड अकाउंट है, इसमें कितना बिल बना हुआ है, ठीक है, पे नहीं किया हुआ, लेकिन एड्स चल रहे हैं, एड्स नहीं रुक रहे। ठीक है, अब इसका अगर हम थ्रेशोल्ड चेक करें तो इसका भी तकरीबन 12,500 ही है। ठीक है, ओके जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देखें जी, लास्ट टाइम हमने कुछ फेसबुक एड्स की टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है,
इनमें से आज हम डिस्कस करेंगे इंगेजमेंट वाली ऐड। हम डिस्कस तो पहले ही ऐड भी कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। इंगेजमेंट की ऐड इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समझने में आसान है। ठीक है। अब इंगेजमेंट वाली ऐड में होता क्या है, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस लेके जाने हैं, अगर ऑडियंस को हमें व्हाट्सएप पे लेके आना है, तो उसके लिए हम इंगेजमेंट वाली ऐड रन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई क्लाइंट है और वो ये कहता है कि मैं शूज़ सेल करता हूँ, और वो मुझे कहता है कि जी मुझे कस्टमर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका एक फेसबुक का पेज बनाऊंगा, उस पेज के साथ व्हाट्सएप को अटैच कर दूंगा, उसकी एक पोस्ट बनाएंगे, और उस पोस्ट का फिर हम ऐड लगाएंगे। जब ऐड लगाएंगे तो ऐड के साथ व्हाट्सएप का बटन लगा होगा, तो जिसको भी शूज़ परचेज करने हैं वो क्या करेगा, वो उस व्हाट्सएप वाले बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे चला जाएगा और वहां पे उसको जाके ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह इंगेजमेंट वाली ऐड के कुछ और पर्पस भी थे, जैसे कि वीडियो व्यूज, अगर आपको अपनी वीडियो पे व्यूज चाहिए। पोस्ट इंगेजमेंट, पोस्ट के ऊपर लाइक्स कमेंट शेयर चाहिए। और अगर आपको कन्वर्जेशन चाहिए, कन्वर्जेंस चाहिए। इसी तरह अगर आपको अपने पेज के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या लाइक्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी आप इंगेजमेंट वाली ऐड यूज करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम व्हाट्सएप पे कैसे ऑडियंस लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इंगेजमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एड्स की जो 6 टाइप्स थी, इनको रन करने का मेथड एक ही है। इनके अंदर कुछ जाके डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन पैटर्न सबका सेम ही होता है। इसलिए अगर आपने एक समझ ली है, तो इसका मतलब आपको सारी समझ आ गई है। ओके जी। अब देखिए हमारे पास, हमने जैसे इस पे क्लिक किया एंगेजमेंट वाले पे, मेरे पास एक सेटअप आ रहा है। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 और 3। 3 फेज आप कह सकते हैं, इधर से भी आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं 1 2 3। हर एक जो आप एड रन करेंगे या कैंपेन रन करेंगे, उसमें 3 फेज ही होते हैं। अभी जो पहला वाला फेज है, इसमें क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में, ये आपको बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। आप आंखें बंद करके भी बता सकें पहले फेज में क्या काम होता है, दूसरे में क्या होता है, और तीसरे में। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ कैंपेन नेम, मैंने यहाँ पर कैंपेन का नाम लिखना है। अच्छा, अब ये नाम क्या होना चाहिए और नाम क्यों लिखते हैं, इसके लिए ज़रा मैं आपको एड्स मैनेजर पे लेके आता हूँ। अब देखिए ये मेरा एड्स मैनेजर, और यहाँ बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं और बहुत सारे पहले चलाए जा चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये एक ऐड है। ठीक 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 है। अब इस ऐड का नाम लिखा हुआ यहाँ पर GCC2 ऐड। ठीक है। इसी तरह एक ये ऐड है CRS1 ऐड, इसका नाम है, इसका नाम गूगल लीड है। और इसी तरह नूर ऐड है, और बहुत सारे एड्स बाकी हैं। अब ये जो नाम है, ये नाम हम कैसे रखते हैं। पहली बात तो ये कि जो नाम है ये लोगों के पास शो नहीं होते, ये बैकएंड पे, ये सिर्फ हमारे पास है। ये एड्स मैनेजर हमें ही नजर आ रहा है, लोगों को नजर नहीं आएगा। लोगों को सिर्फ एक पोस्ट नजर आनी है। ठीक है। जैसे ये एक पोस्ट है, ये पोस्ट नजर आनी है, और उस पर व्हाट्सएप का यहाँ बटन लगा हुआ नजर आना है, और लोगों को कुछ नजर नहीं आना। अब ये नाम हम क्यों रखते हैं, ये हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक टाइम पे आपके 3 4 एड्स चल रहे हैं। ठीक है। अभी जिन पे एक्टिव लिखा हुआ ना, ये चल रहे हैं, एक टाइम पे आपके 3 4 एड्स चल रहे हैं, या 10 15 चल रहे हैं। अब आपको क्या पता कि ये वाला ऐड कौन से क्लाइंट का है, ये कौन से क्लाइंट का है। आप उसका नाम रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐड किसी शूज़ वाले का है, तो मैं इसका नाम, उस शूज़ वाले के ब्रांड का जो नाम है वो नाम रख लूंगा। और अगर ये ऐड किसी रियल एस्टेट की एजेंसी का है, तो जो रियल एस्टेट एजेंसी का नाम है वो मैं ये नाम रख लूंगा। समझ रहे बात को। फेसबुक को इससे कोई मसला नहीं है, आप चाहे यहाँ 1 2 3 लिख दें, उसको कोई इशू नहीं है। ये आपने अपनी समझ के लिए नाम रखना होता है। ठीक है। तो मैं इसका नाम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास 1 रख लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास है स्पेशल ऐड कैटेगरीज, यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने इन कैटेगरीज में से कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, उसके मैं रीजन बताता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर पर है यहाँ पर क्रेडिट। अब ये क्या है, वो कह रहा है कि जी ऐड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ऑटो लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। अगर आप कोई इस तरह का ऐड रन कर रहे हैं जिसमें आप लोन ऑफर कर रहे हैं किसी को, या क्रेडिट कार्ड वगैरह की, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चल रही होती हैं बरवक्त ऐप, और पता नहीं कौन कौन सी। ठीक है। ये लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, फ्रॉड ही करते हैं ज़्यादातर ये। अब ये लोग ये जो एड्स रन करते हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करना है।
दूसरे नंबर पे आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का ऐड। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कोई जॉब वगैरह ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट का ऐड रखते हैं। तीसरे नंबर पे हाउसिंग वाला है, अगर आप कोई रियल एस्टेट से रेलिवेंट कोई घर सेल हो रहा है या कोई इस तरह की चीज़ सेल हो रही है, उसके लिए रियल एस्टेट की कैटेगरी है। और चौथे नंबर पर है इलेक्शंस वगैरह से रेलिवेंट एड्स। अच्छा, अब आपने इनमें से कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी, लेकिन क्या आपने इनमें से कोई ऐड भी रन नहीं करना? ऐड रन कर सकते हैं आप। घर किसी का सेल हो रहा है तो आप उसकी पोस्ट बना के लगा सकते हैं। अगर कोई लोन दे रहा है तो वो आप लगा सकते हैं। इलेक्शन से रेलिवेंट कोई आपको क्लाइंट मिलता है उसका आप काम करेंगे, लेकिन यहाँ से कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो कैटेगरीज है ना, ये स्पेसिफिक है। और इनमें होता ये है कि अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हाउसिंग के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लाइंट कहता है कि जी हम जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कॉल सेंटर वाले होते हैं बहुत सारी जॉब ही ऑफर करते हैं। तो आप अगर ये एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये आगे जाके टारगेटिंग अलाउ नहीं करेगा। टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे हम जाके सिलेक्ट करेंगे कि जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं उसकी जेंडर क्या हो, उसकी एज क्या हो, और बहुत सारी चीज़ें। अब ये आपको अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, स्पेसिफिकली ये बेसिकली यूएस के लिए, अमेरिका वगैरह के लिए हैं। अब वहाँ पे आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो भाई? बैठे। वालेकुम सलाम, जल्दी करें, जल्दी बैठे। अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको जेंडर वगैरह और टारगेटिंग वगैरह अलाउ नहीं करता। अलाउ क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि इनके ये रूल्स हैं। इधर ही चेयर लेके बैठ जाओ आप। इनके ये रूल्स हैं अमेरिका वालों के कि अगर आप किसी को जॉब वगैरह ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं मेंशन कर सकते। आपको सबको देनी पड़ती है जॉब। कोई भी क्लाइंट आके, कोई भी बंदा आके अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। इसी तरह यहाँ पर अगर आप किसी को लोन ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंडीशंस नहीं लगा सकते। ये समझते हैं कि ये ह्यूमन वायलेशंस में आता है। अमेरिकन यही समझते हैं बेसिकली। तो इसलिए जब भी आप कोई एड रन करेंगे तो आपने इनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी है। समझ आ गई ये बात? अच्छा, अब इलेक्शंस के लिए भी आप ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है इलेक्शंस वगैरह में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चल भी रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये सोशल इश्यूज और इलेक्शंस वाली कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये रेड रेड एरर्स देने लग गया है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आपने ये इलेक्शंस वाले ऐड चलाने हैं तो आपको पहले क्या करना होगा, पूरी वेरिफिकेशन करवानी होगी। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि ये जो MNAs MPs अपने हल्के में जाके इलेक्शन की कैंपेन्स करते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन में जाके एक गोशवारा जमा करवाना होता है कि हमने इतने में इतने की कैंपेन चलाई है, 1 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, कितने की। और सारी इन्होंने अपने पार्टी फंड्स वगैरह वहाँ शो करने होते हैं, वो लंबी चौड़ी चीज़ें। अब उसके लिए कह रहे हैं कि आप अपनी ID कार्ड और बाकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर सबमिट करवाएं। अब आप अपनी ज़ाती नहीं करवाएंगे, उसी की करवाएंगे जिसकी आप इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। इसलिए आप अगर इलेक्शन की कैंपेन्स भी चलाते हैं तो आपने यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी है, वो डायरेक्टली चला देनी है ऐड। कैसे चलानी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? तो हमने अभी, आप लोग जो न्यू शहजादे आए हैं, हमने यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक किया था और उसके बाद यहाँ एंगेजमेंट वाले बटन पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। कर क्या रहे हैं हम एक ऐड रन कर रहे हैं जिसके थ्रू ऑडियंस को हम व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे, ठीक है, चाहे किसी भी बिजनेस से रेलिवेंट हो वो। अभी आप अपने माइंड में ये रखें कि हमें कोई सोशल मीडिया से रेलिवेंट क्लाइंट चाहिए, ठीक है, और हम एक ऐड लगा रहे हैं, एक पोस्ट बना के हम उसको ऑडियंस को व्हाट्सएप पे लेके आएंगे कि वो व्हाट्सएप पे आए और हमें बताए कि भाई आप अपने पैकेजेस बताओ, क्या पैकेजेस हैं आपके, हम आपसे मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं या बाकी डिटेल्स। अच्छा, यहाँ क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड आ गया है। इसमें सबसे पहले हमने कैंपेन का नाम लिखा है। कैंपेन का नाम आपको मैंने बताया कि कोई भी आप नाम रख सकते हैं क्योंकि ये नाम सिर्फ आपके पास ही शो होगा। ये इसलिए होता है कि अगर आपकी एक टाइम पे 5-6 ऐड चल रही हूँ तो आपको पता चल जाए भाई ये वाली ऐड कौन से क्लाइंट की है, ये कौन से क्लाइंट की है और ये कौन से क्लाइंट की है। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे हमने बात की कैटेगरीज की। अब ये जो स्पेसिफिक कैटेगरीज है, मैंने कहा इनमें से आपको कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। अगर आप कोई लोन वगैरह ऑफर कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और इस तरह की चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, तो आप अगर यहाँ से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे फिर आपको ये टारगेटिंग वगैरह अलाउ नहीं करेगा। आप जेंडर वगैरह और बाकी चीज़ें सिलेक्ट, एज वगैरह सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसको आपको सिलेक्ट करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है और ये US वगैरह में यूज़ होती है। अच्छा जी, अब हर एक ऐड में 3 फेजेस होते हैं, पहला फेज, दूसरा और तीसरा। पहले फेज में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नाम लिखा है, ऐड का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बाइंग टाइप और इसके नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, बस यही एक ही ऑप्शन होता है। ये होता क्या है? ऑप्शन कहते किसको है? ऑप्शन बेसिकली आपने कभी सुना होगा नीलामी।
वो कह रहे होते हैं जी गवर्नमेंट की कोई चीज़ सेल हो रही है तो वो नीलामी करते हैं। अब नीलामी क्या होता है? नीलामी में ये होता है कि जो बंदा ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो चीज़ दे देते हैं। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऑक्शन कहते हैं इंग्लिश में। अब ये ऑक्शन क्या है? फेसबुक की जो ऐड की टाइप होती है ये सारी की सारी ऑक्शन बेस होती है। ऑक्शन बेस का मतलब ये है कि आपने मिसाल के तौर पे ऐड रन किया और आपने बजट लगाया एक दिन का 1,000 रुपये, ठीक है। दूसरा बंदे ने ऐड लगाया और उसने एक दिन का बजट लगाया 2,000 रुपये या 3,000 रुपये। अब ज्यादा रीच किसको मिलेगी? ज्यादा ऑडियंस किसको मिलेगी? 2,000 या 3,000 वाले को ही मिलेगी ना, ठीक है। अब ये ऑप्शन ही है कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पता आपको होना चाहिए कि ये है क्या भला है। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने क्या सिलेक्ट किया था? यहाँ से इंगेजमेंट सेलेक्ट किया था, तो वो यहाँ शो हो रहा है जी कैंपेन ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट। अगर आपने चेंज करना है तो आप एडिट करके कर सकते हैं। उसके बाद शो मोर ऑप्शन है और यहाँ लिखा हुआ कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप अपना बजट लगा सकते हैं कि भाई हमने एक दिन का बजट कितना रखना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका फेसबुक का ऐड रन होता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपका जो ऐड है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगे, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट क्या होती है? लिमिट के बारे में बस इतना अभी आप जान लें कि यहाँ पे लिमिट का मतलब ये है कि मैक्सिमम आपके ऐड पे कितने पैसे लगे। लेकिन यहाँ से आपने सिलेक्ट नहीं करना, ना आज करना है ना कभी बाद में करना है। क्यों नहीं करना उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ए बी टेस्ट का। आपने फेसबुक पेज पे मैंने आपको एक ऑप्शन पढ़ाया था ए बी टेस्ट, वीडियोस का ए बी टेस्ट था वो। उसमें होता ये था कि हम एक ही टाइम पे दो वीडियोस अपने पेज पे अपलोड करते थे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लगा के, और उनका एक ए बी टेस्ट क्रिएट कर देते थे। उससे होता ये था कि लोगों के पास आपकी वीडियोस जाती थी, ठीक है। और आपने चाहे एक हफ्ते के लिए ए बी टेस्ट बनाया या 10 दिन के लिए बनाया हुआ है, एक हफ्ते या 10 दिन के बाद आपको एक रिपोर्ट आती थी कि इन दोनों वीडियोज में से, फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो ए है दूसरी बी है, इन दोनों में से ज्यादा रिस्पॉन्स किस पे आया है, ठीक है, ए पे आया या बी पे आया। अब आपको पता चलेगा अच्छा ए पे आया, इसका मतलब है कि ए जैसी वीडियोस मुझे मजीद और बनानी चाहिए। अब यहाँ पे कैंपेन का ए बी टेस्ट होता है। कैंपेन का ए बी टेस्ट कैसे होता है? आप एक ही टाइम पे दो ऐड रन कर रहे होते हैं। दो ऐड आप कैसे रन कर सकते हैं? एक ही टाइम पे आप दो पोस्टें लगा सकते हैं। दोनों के लिए आप लोकेशंस एक जैसी भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फर्ज करें कि आप एक टाइम पे दो पोस्टें अपनी यूज कर रहे हैं और दोनों के दोनों सोशल मीडिया से रेलिवेंट है, आपने दोनों लगाई हुई हैं और आप उनका ए बी टेस्ट क्रिएट करते हैं। अब फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक आपको उस टेस्ट का रिजल्ट बना के देगा कि इन दोनों में से कौन सी जो ऐड है उसको, उसके ऊपर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अच्छा रिस्पॉन्स उसी पे आएगा जिसपे बजट कम लगा है और रिजल्ट आपको ज्यादा मिला है, ठीक है। अब आपको अगर पता चलेगा कि ए वाली जो ऐड है इस पे मुझे अच्छा रिजल्ट आया है, इसका मतलब है कि ए वाली पोस्ट अच्छी थी, तो आप फिर कोशिश करेंगे कि इसी ए वाली पोस्ट जैसी आप मजीद पोस्टें क्रिएट करें, या ए वाली जो आपने कैंपेन चलाई है, ऐड चलाई है, उसकी टारगेटिंग आपकी ज्यादा बेहतर थी बनिस्बत बी के, ठीक है। अब ये ए बी टेस्ट चलता कैसे है ये चीजें हम फर्दर करेंगे। आज हम सिंपल सिंपल ऐड चलाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब ये क्या चीज़ है जी? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम यहाँ, आपने यहाँ से ऑन करना है, क्लिक करके ये ऑन हो गया। अब यहाँ पर नीचे आपको कह रहा है डेली बजट और आगे बजट लिखा हुआ है 2,100। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फेसबुक पे ऐड रन करेंगे, चाहे किसी पर्पज़ के लिए भी है, चाहे आपको मैसेजेस चाहिए, रीच चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको जो कम से कम बजट आप लगा सकते हैं वो कितना है? वो 300 रुपया एक दिन का, ठीक है। हाँ जी, एक दिन का। अब आपने ऐड कितने दिन चलाने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर जाहिर है आप 7 दिन चलाएंगे तो वो 2,100 बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बजट आप जितना मर्जी रखें, कोई इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम आपने 300 या $1 आपने रखना है। $1 280 85 या जितना भी है, ऑलमोस्ट 300 हम इसको कह देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो बजट है, बजट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आके 300 रुपया लिखता हूँ, ठीक है। मैंने 300 रुपया रख दिया और मैंने अपना ऐड रन कर लिया, मैंने कोई एंड डेट नहीं लगाई। अगर आप डेली बजट सेलेक्ट करते हैं तो एंड डेट लगाना जरूरी नहीं है। एंड डेट ना लगाने का क्या मतलब है कि आपने ये सिलेक्ट नहीं किया कि मेरा ऐड बंद कब हो। अब फॉर एग्जांपल आज 12 तारीख है, आज आपने 7 साढ़े 7 बजे अपना ऐड चला दिया, 300 रुपया एक दिन का बजट रख के, एंड डेट आपने सेलेक्ट ही नहीं की है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे वो काटता रहेगा, पूरा महीना चलती रहेगी कैंपेन, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने ऐड चला दिया, एंड डेट सेलेक्ट की नहीं, आपने 300 रुपया आपने बजट रखा, 3 दिन के बाद आपने देखा कि यार मुझे तो बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे 3-4 मैसेजेस आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अपना बजट आप
बढ़ा देंगे। आप कहेंगे कि 300 में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बजट हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब आप यहाँ आएंगे, ऐड को एडिट करेंगे, एडिट वगैरह कैसे करना वो मैं बाद में बताऊंगा। आप ऐड को एडिट करेंगे, यहाँ आके आप बजट चेंज कर लेंगे, इसी ऐड को आपको नया चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेली बजट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें पहले नंबर पे एंड डेट सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें किसी भी टाइम पे अगर ज़रूरत पड़े बजट चेंज करने की तो हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें ऐसा ही होता है, आप क्लाइंट का भी एड रन अगर करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन के लिए किया है, तो वो आपको 3 दिन बाद कहता है मुझे सही रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप जाके बजट चेंज कर देंगे। आपने कम लगाया थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा लगाया। बाज़ औक़ात ये भी होता है, एक उस दिन क्लाइंट था, उसका मैंने कोई ऐड रन किया था, तो तकरीबन 15 दिन का था उसका ऐड, या 10 दिन का, मुझे सही याद नहीं, तकरीबन 900 उसको मैसेजेस आ गए थे। तो अब मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि मैसेजेस को बहुत ज़्यादा आ गए। तो मैंने फिर अब नेक्स्ट जब उसका मैंने रन किया, तो अब मैंने थोड़ी सी उसके साथ छेड़छाड़ करते रहता हूँ कि ज़्यादा उसको मैसेज आ रहे हैं तो बजट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि उसको इस चीज़ का है नहीं कि भी मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं, बड़ा खुश हो जाए वो ये वो। अब वो एक क्लाइंट इस तरह का, उसकी साइकी इस तरह की है कि अच्छा इतने लोगों को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रोज़ 100 लोगों को रिप्लाई देना पड़ेगा, उसके लिए मसला है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने आगे कोई हायर नहीं करके रखा होता, तो उनके लिए मसला होता है खुद सारे मैसेज हैंडल करना। तो आप बजट कम कर लें यहाँ से आके, अगर बहुत ज़्यादा आपको मैसेज आ रहे हैं, आप संभाल नहीं पा रहे, और अगर बहुत ही कम आ रहे हैं तो आप बजट को इंक्रीज कर देंगे। डेली बजट की समझ आ गई आप लोगों को? उसके बाद हमारे पास इसी के साथ ऑप्शन आता है लाइफ टाइम बजट। मैं लाइफ टाइम बजट पे क्लिक करता हूँ। अब लाइफ टाइम में ना, फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि मैं 7000 रखता हूँ अपना बजट। अगर आप लाइफ टाइम का बजट सेलेक्ट करते हैं तो आपको एंड डेट लगाना ज़रूरी होता है। वो लगानी कहाँ, वो अगले फेज में मैं बताऊंगा। एंड डेट का मतलब ये कि आज 12 तारीख को मैं ऐड रन कर रहा हूँ। अब मैंने ये आगे जाके डेट सेलेक्ट करनी है कि मैंने अपना ऐड बंद किस दिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं 7 दिन का ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 7 दिन बाद की डेट लगा दूंगा। 12 और 7 क्या होता है, 19 होता है। तो 19 तारीख की मैं ऐड लगा दूंगा, 19 तारीख की मैं डेट लगा दूंगा कि 19 तारीख को मेरा जो ऐड है वो क्या हो जाए, खुद ब खुद बंद हो जाए, ठीक है। लाइफ टाइम बजट में एक चीज़ तो ये होती है कि आपको एंड डेट लगाना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर आपने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आपने 7 दिन का टाइम रख लिया है कि 7 दिन बाद बंद हो जाए मेरा ऐड, तो अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते बीच में किसी भी दिन। मतलब 2 दिन बाद आपने देखा सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप बजट बढ़ा नहीं सकते। ज़्यादा मैसेजेस आ गए तो आप काम नहीं कर सकते, जो सेलेक्ट कर लिया वो कर लिया बस। नहीं समझ रहे बात को? समझ गए? अच्छा, दूसरी बात, डेली बजट अगर आपने मिसाल के तौर पे 300 सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आपका क्या होगा जी, अब फेसबुक ने 300 रुपया लगाना ही लगाना है आपका 24 घंटे के अंदर अंदर। 300 से मुराद ये कि 290, 299, 280, इतना 300 के करीब करीब वो स्पेंड आपका बजट लाजमी करेगा, ठीक है। अब लाइफ टाइम बजट में क्या होता है? लाइफ टाइम बजट में ये है कि अगर आपने 7000 बजट अपना रखा, 7 दिन के लिए ऐड लगा दिया, अब अगर हम देखें तो डेली का कितना बनता है? डेली का 1000 बनता है ना, 7 दिन का 7000 है। तो ऐसा नहीं होगा कि डेली का 1000 आपका स्पेंड हो। फेसबुक अपनी मर्जी करेगा। फेसबुक अगर देखेगा कि जी मंडे वाले दिन है, लोग बहुत बिजी हैं, कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो बजट है वो 500 स्पेंड हो जाए, 700 के बजाय 600 हो जाए। ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा और ज़्यादा हो गया। अब वो देखता है कि वेनसडे वाले दिन भी थोड़ा सा लोग फ्री हो रहे हैं, लोगों के पास टाइम है, ज़्यादा रीच हो रही है, ऐड ज़्यादा देख रहे हैं, मैसेज आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगा वो। और हो सकता है कि वो 1500 लगा दे ट्यूसडे वाले दिन, वेनसडे वाले दिन, या 1600 लगा दे। इसी तरह सैटरडे वाले दिन ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, तो हो सकता है कि आपके ऐड पे 700 के बजाय 900 लग जाए, 1200 लग जाए। मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं तो फिर फेसबुक को आप बाउंड नहीं कर सकते कि भाई आपने मेरा एक दिन में इतना बजट लगाना है, कि एक दिन में 1000 ही लगाना है, 1000 से ज़्यादा आपने लगाना ही नहीं है। फेसबुक अपनी मर्जी करेगा। हाँ, इसमें रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। कैसे? ऐसे कि डेली बजट में आपने उसको कहा भाई 300 लगाने हैं, 300 से ज़्यादा लगाने ही नहीं है। अब उसने 300 रुपये आपके लगा दिए, जितने मैसेज बनते थे 300 में दे दिए। अब उसके बाद अगर बहुत सारे लोग हो सकता है कि फ्री हूँ, वो आपको मैसेजेस उनके सामने ऐड जाए तो वो आपको कर भी दें मैसेजेस, लेकिन उनके सामने आपका ऐड जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बजट ही अपना 300 रखा हुआ है। जब आपका 300 बजट स्पेंड हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपकी रीच वगैरह कुछ भी नहीं होनी है। जबकि लाइफ टाइम में क्या होता है?
लाइफ टाइम में आपने फेसबुक पे छोड़ा हुआ है, कोई आपने मेरा ऐड 24 घंटे चलाना है, या आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 24 घंटे जरूरी नहीं है, टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सुबह 6 से लेकर 7-6 बजे तक चले, या जो भी करे। ये लाइफ टाइम बजट में होता है, डेली में नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि भाई हम दुबई में रहते हैं या यूएसए में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वो कहते हैं कि जी आपने हमारा ऐड लगाना है, रात को वो 9 बजे चले, ठीक है, और सुबह जो 5 बजे बंद हो जाए या 10 बजे बंद हो जाए, इतना हमारा ऐड चलना चाहिए। अब ये ऑप्शन आपको डेली बजट में नहीं मिलता। डेली बजट में अगर आप डेली बजट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ड्यूरेशन कम से कम भी 24 घंटे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 24 घंटे से पहले आप अपना ऐड बंद करने का आपको ऑप्शन नहीं है। लेकिन लाइफ टाइम बजट में क्या है, लाइफ टाइम बजट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट किया ना, मैं यहाँ सी मोर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ और रन एड ऑन स्केजुअल पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा, आगे जाके मुझे ऑप्शन आएगा, मैं ये सिलेक्ट कर सकूंगा कि मेरा ऐड रात को 9 बजे चले, सुबह 6 बजे बंद हो जाए। लेकिन डेली बजट आपको ये ऑप्शन नहीं देता। अब मैं दोबारा से ज़रा डिफरेंस बताता हूँ डेली बजट में और लाइफ टाइम बजट में। डेली बजट अगर आप रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 रख लिया डेली बजट, तो अब आपका रोज़ाना का 300 लगेगा। एक बात, दूसरी बात कि अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं किसी भी दिन आके ऐड के अंदर, तो आप चेंजिंग कर सकते हैं, फेसबुक आपको मना नहीं करता। डेली बजट में आप स्केजुअल नहीं सेट कर सकते कि मेरा ऐड रात को 9 बजे चले, सुबह 5 बजे बंद हो जाए, उसमें 24 घंटे चलना ही चलना है। आज 12 बजे आपने लगाया है तो कल 12 बजे तक उसने चलना ही चलना है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है आप खुद क्लिक करके उसको बंद कर दें, वो अलग बात है। लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, लाइफ टाइम बजट में एक तो एंड डेट सेलेक्ट करना जरूरी है, दूसरा फेसबुक अपनी मर्जी से बजट को डिवाइड करता है डेज में कि पीर वाले दिन कितना लगाना है, मंगल वाले दिन कितना लगाना है, बुध वाले दिन कितना लगाना है। और तीसरी बात, इसमें आप स्केजुअल सेट कर सकते हैं। नुकसान क्या है इसका, लाइफ टाइम बजट का? नहीं, वो फायदा है, उससे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। ये नुकसान है, आप बजट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्लाइंट आपको कहता है भाई तूने क्या ऐड लगाया, मुझे तो 3 मैसेज आए 24 घंटे में, आप उसको क्या कहेंगे, 7 दिन इंतजार कर ले, 3 आए तो मैं क्या करूं? ये तो नहीं मानेगा बात वो। अब इसमें ये मसला है लाइफ टाइम बजट में, और मसला इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। बजट के साथ आपको छेड़छाड़ अलाउ नहीं है। एक सवाल है, बजट कहाँ से आएगा? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? बड़ा सवाल तो कम से कम सोच समझ के आप किया करें ना। अच्छा जी, ये जो हमारा पहला फेज था, हमने इसमें क्या काम किया, सबसे पहले हमने नाम रखा कैंपेन का। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कैटेगरी यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं करनी, ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना, ए बी टेस्ट के साथ छेड़छाड़ अभी नहीं करनी। आपने यहाँ से अपना बजट सिलेक्ट कर लेना है। मैं बजट अभी डेली सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 300 रुपया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 280 लिखता हूँ तो क्या कहता है ये? मुझे कह रहा है कि कम है बजट, उसकी समझ में नहीं आया। 285 करते हैं, अभी भी कम है। 290 कर लें, अब ठीक है। ऑलमोस्ट 290 है डॉलर, शायद ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 300 ही रखें आप अपने माइंड में, 300 से कम ना ही रखें बजट। ऊपर जितना मर्जी आप कर लें, ठीक है। वो अभी भी हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एस्टिमेट आपको बताता हूँ। इसका जो लिंक है ना वो डॉलर के साथ ही है। हाँ, हमसे तो वो पैसों में काटेगा, 300 रुपये में काट रहा है, RS लिखा हुआ है यहाँ पे, हम तो उसको डॉलर में पे नहीं कर रहे। अगर आप US बेस हैं तो फिर आप डॉलर में पे करेंगे। नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है हाईएस्ट कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, और इसके नीचे लिखा हुआ हाईएस्ट वॉल्यूम। एक हाईएस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन है, एक है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, और एक है अदर ऑप्शंस बिड कैप। ये क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर पे हाईएस्ट वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। हम ऐड रन कर रहे हैं व्हाट्सएप पे ऑडियंस लेके आने के लिए, बजट हमारा है एक दिन का 300 रुपये। अब आप ये देखें कि फेसबुक जब हमें मैसेजेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो फेसबुक काटता कैसे है पैसे? ये नहीं है कि पता ही नहीं चला 300 काट गई थी, नहीं, फेसबुक साथ साथ काटता रहता है पैसे, ठीक है। हाँ जी। अब कैसे, एक मैसेज आया तो आपको वो बता देगा कि ये एक मैसेज आपको कितने में पड़ा है। मिसाल के तौर पे एक मैसेज आपको 10 रुपये में पड़ता है, ठीक है, तो आपको 300 में कितने मैसेज आएंगे? 30 मैसेज आएंगे ना, ठीक है। अब ये हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपने फेसबुक पे छोड़ दिया है कि आपने एक मैसेज मुझे कितने रुपए में देना है।
मैंने फेसबुक को नहीं कहा कि तुमने 10 रुपए का देना है मुझे एक मैसेज, 20 का देना है, 5 रुपए का देना है। मेरा बस चले तो मैं उसको कहूंगा 1 रुपए का दे दे, मैं तो कहूंगा फ्री में दे दे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने फेसबुक पे छोड़ दिया हाईएस्ट वॉल्यूम, कि भाई आपका जो दिल करे एक मैसेज के आप मेरे से पैसे काट लो, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब ये क्या है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। कहता है एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने एक मैसेज के फेसबुक को कितने पैसे देने हैं, वो आगे आएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का। मैं खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई एक मैसेज के मैं आपको कितने पैसे दूंगा। मैं 10 रुपये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 15 भी कर सकता हूँ, मैं 20 भी कर सकता हूँ, मैं 1 रुपया भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसका एक नुकसान है और एक फायदा है। फायदा इसका क्या है, फायदा ये है कि एक एक्सपर्ट बंदा है, उसको पता है कि भाई मुझे एक मैसेज इतने में पड़ेगा, जो मैंने लोकेशन लगाई है, जो जेंडर लगाई है, जो टारगेटिंग की है, उसको तो पता है कि मुझे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पता है कि जी मुझे एक मैसेज जो है वो 10 रुपये में पड़ना है, तो मैं 10 रुपये सिलेक्ट कर लूंगा। फेसबुक बाउंड हो गया, वो 10 से ज्यादा काटेगा ही नहीं। ठीक है। नुकसान इसका क्या है, नुकसान क्या है कि एक बंदा जो एक्सपर्ट नहीं है बहुत ज्यादा, अभी न्यू न्यू है या इंटरमीडिएट है वो, अब वो सिलेक्ट कर लेता है, उसको कंफर्म नहीं है कि भाई कितना सिलेक्ट करना है, टारगेटिंग वगैरह और बाकी सारी चीजें उसने लगा दी हैं। अब वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता है 10 रुपये। अब अगर तो 10 रुपये ज्यादा हुए तो उसको तो नुकसान है, कि फेसबुक हो सकता है उसको फेसबुक पे छोड़ता तो फेसबुक उसको 5 रुपये में दे देता मैसेज, ऐसा भी होता है बाज़ का, 4 रुपये में भी आ रहा होता है। ठीक है। एक नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर उसने 10 रुपये सिलेक्ट कर लिए और 10 रुपये अगर फेसबुक की निस्बत कम हुआ बजट, फिर उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, कोई एक मैसेज भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? ये तजर्बे हो चुके हैं स्टूडेंट्स से, मतलब किए हैं, आप भी करके देखें, आप पता चलेगा कि आप अगर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल रख लेते हैं जी, 10 रुपये रख लिया आपने, आपने चला दी कैंपेन, तो कभी आप देखेंगे किसी कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट की कैटेगरी है, आपको एक भी मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रियल एस्टेट की कैटेगरी सबसे महंगी है। उसमें लोगों ने घर सेल करने, 1 करोड़ पे 2 करोड़ पे के